आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे कि भारत के साथ कौन कौन से पड़ोसी देश है जो सीमा साझा करते हैं। आज उनके संबंध में बात करेंगे। ये देखिए, कोई भी अगर मैप पढ़ने से पहले ये देखिए इस तरह से ये मैप 2 रुपया में मिलता है। ये पॉलिटिकल मैप है, एक फिजिकल भी मिलता है। अगर आप किसी पड़ोसी देश के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो इस तरह से मैप ले लीजिए और जो भी इन्फॉर्मेशन मिले और उस पर लिखते जाइए और इसी से प्रैक्टिस कीजिए, आपको पढ़ने में आसानी होगी। ओके, आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश है उसको यहाँ पर मैप थ्रू आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से दिखाते हैं। इस तरह से भारत का जो पड़ोसी देश है वो ये देखिए मैप के थ्रू आप लोगों को पड़ोसी देश के बारे में बतलाएंगे। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, उसके बाद म्यांमार है और बांग्लादेश है। नीचे में देख लीजिए श्रीलंका है, यहाँ पर साइड में मालदीव है। तो हम देखेंगे कि भारत के साथ कौन कौन से पड़ोसी देश सीमा साझा करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। अब भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से लगे हुए हैं, और ये भी देखेंगे कि भारत के स्थलीय सीमा कितने देश स्थल से लगते हैं, कितने देश जल से लगते हैं और कितने देश स्थल प्लस जल से लगते हैं, उनके बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। तो आइए पाकिस्तान, ये देखिए यहाँ पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान को देख लेते हैं। पाकिस्तान को देख लेते हैं। पाकिस्तान को देख लेते हैं। 8 है। राज्य के कितने हैं? राज्यों की संख्या कितनी है? 3। 3 में कौन कौन से हैं? 3 में कौन कौन से हैं? गुजरात है। गुजरात के बाद राजस्थान है और राजस्थान के बाद पंजाब है। पंजाब। उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जो पाकिस्तान से लगता है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है और ऊपर से जो लग रहा है वो लद्दाख है। यानी कौन कौन से है? प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश जो लगता है 2 है। वो कौन कौन है देख लीजिए। 2 में एक में है आपको जम्मू कश्मीर और दूसरा में है लद्दाख। लद्दाख है। ये दोनों सीमा साझा करते हैं। इसको अगर थोड़ा सा इसका नाम है गुजरात पढ़िए, गुजरात से हो गया गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये सीमा साझा करती है। और 2 है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। देखिए पहले जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक था, राज्य के रूप में था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को 103वां संशोधन द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। इसके बारे में हम जब भारत में पढ़ेंगे, भारत के मैप पढ़ेंगे तो राज्य बाई राज्य जब पढ़ेंगे ना तो उसमें हम विशेष रूप से बात करेंगे। यहाँ पर ही बस यही जानकारी है। उसके बाद देखते हैं कौन सा देश लगता है। पाकिस्तान के बाद कौन लगता है? अफगानिस्तान लगता है। अफगानिस्तान से एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लगता है वो है लद्दाख है, जो कि अफगानिस्तान से लगता है। एक चीज और बतला देते हैं कि सीमा रेखा है वो है रेड क्लिफ है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था 1947 में, वो है रेड क्लिफ रेखा है। देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच जो पहले सीमा रेखा थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो थी सीमा रेखा, वो पहले थी डुरांड रेखा। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो उसके बाद डुरांड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, पाक के बीच जो है सीमा रेखा हो गया डुरांड रेखा। यानी कि रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है और डुरांड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। फिर से देख लेते हैं, जो पाकिस्तान से लगने वाले राज्य है भारत का, वो है गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जिसे शॉर्ट में गुजरात कहते हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है जम्मू कश्मीर लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक थे, एक राज्य था, जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था, जो कि 2019 को 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा संशोधन करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जो संविधान संशोधन हुआ था 103 था। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ जो लगने वाला एकमात्र है केंद्र शासित प्रदेश वह लद्दाख, जो कि सबसे कम अफगानिस्तान की सीमा साझा करती है भारत के साथ, वो 106 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं चीन के साथ कौन कौन से सीमा साझा करती है। चीन के साथ कौन कौन सी सीमा साझा करती है। चीन के साथ जो कर रही है वो देखिए,
चीन के साथ जो है सीमा रेखा भारत के जो राज्य टच करती है, वहाँ पर देखिएगा एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लद्दाख है। उसके बाद जो राज्य है, राज्य में यहाँ देख लीजिए हम लोग, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उसके बाद है उत्तराखंड के बाद आपको देख लीजिए यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम के बाद है अरुणाचल प्रदेश। हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 चार राज्य जो है नेपाल चीन करती है। कौन कौन सा है? 4 राज्य है, फिर से देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद है सिक्किम है, सिक्किम है, और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। चीन की जो राजधानी है वह बीजिंग है, बीजिंग है। कहाँ? इसकी राजधानी कहाँ? बीजिंग है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो सीमा रेखा मैकमोहन रेखा, जिसे 1914 में उसे खींचा गया था। वही वो मैकमोहन रेखा को लेकर के भारत और चीन के बीच हमेशा तनाव की स्थिति बनी होती है, क्योंकि चीन जो है उसे स्वीकार नहीं करता। इसके वजह से भारत और चाइना के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है। उसके बाद देखते हैं चीन के बाद नेपाल से, नेपाल से कौन कौन से लगते हैं? नेपाल से कौन कौन से भारत के राज्य लगते हैं? नेपाल से जो लगने वाले जो राज्य हैं वह उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। कौन कौन से हैं? नेपाल के साथ लगने वाले हैं जो है उत्तर प्रदेश है, ऊपर में देखिए उत्तराखंड भी लगता है, जो नेपाल से लगता है उत्तराखंड भी है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उसके बाद बिहार हुआ, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम है। और नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू है नेपाल की राजधानी। नेपाल और भारत के बीच जो काली नदी, तीस्ता नदी के, काली नदी के नाम सुनेंगे, उसको लेकर के तनाव की स्थिति भी बनी होती है कभी कभी लेकर। अब आइए उसके बाद देखते हैं भूटान से कौन कौन से भारत के जो है राज्य लगते हैं। भूटान से कौन कौन से लगते हैं? यहाँ मैप में देखिए भूटान से जो लगने वाले हैं, पहले में देखिए यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल है, पश्चिम के बंगाल के बाद आसाम है, आसाम के बाद कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। तो भूटान से जो लगने वाले हैं, भूटान से जो लगने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? देख लीजिए, फिर से बात करते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से कौन है? भूटान से सिक्किम है, सिक्किम लिखिए। सिक्किम के बाद कौन है? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद कौन है? आसाम है, आसाम के बाद कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भूटान के बाद जो है यहाँ पर बगल में जो है म्यांमार है। म्यांमार से कौन कौन से भारत के राज्य लग रहे हैं? म्यांमार से कौन कौन से भारत के जो राज्य लग रहे हैं? तो देखिए म्यांमार से कौन कौन से लगते हैं, मैप में आपको दिखाते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, अब शायद पूछा भी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए म्यांमार से जो लगता है ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। देखिए त्रिपुरा नहीं लगता है, और ये बार बार प्रश्न में ना मणिपुर या मिजोरम की जगह त्रिपुरा को डाल देता है, जो कि त्रिपुरा नहीं लगता है। आइए देखते, त्रिपुरा नहीं लगता तो मतलब कह सकते हैं कि जो म्यांमार के साथ जो भी स्टेट लग रहे हैं भारत के, वो है अरुणाचल प्रदेश, है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड है, नागालैंड के बाद मणिपुर है, मणिपुर के बाद है मिजोरम है। त्रिपुरा से नहीं लगता है। म्यांमार का सीमा त्रिपुरा से टच नहीं करता है। आपको बार बार यही प्रश्न दे करके फंसाता है, इसलिए देख लीजिए कौन कौन से, फिर से आपको रिकॉल कराते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। आसाम भी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा एकदम बारीकी से जो यहाँ पर है आसाम है, आसाम यहाँ तक की सीमा है। यहाँ के बाद इसका अरुणाचल प्रदेश का जो है क्षेत्र यहाँ दिखाया गया। यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र दिखाया गया। आइए आप देखते हैं बांग्लादेश के साथ राज्य लग रहे हैं भारत के। तो बांग्लादेश जो है सर्वाधिक भारत के साथ सीमा साझा करने वाली एकमात्र देश है, जिसकी जो सीमा साझा करती है, इसकी जो लंबाई है 4096.7 किलोमीटर है। आइए इसमें जो त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये प्रश्न पूछ लिया गया। आइए मैप में देखिए, मैप में एकदम यहाँ पर देखिए एकदम बांग्लादेश में ही त्रिपुरा घुसा हुआ। अब देखते हैं बांग्लादेश के साथ कौन कौन से भारत की सीमा टच कर रहा। तो बांग्लादेश के साथ पहला पश्चिम बंगाल है, क्योंकि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों एक थे, जिसको बंगाल के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1947 में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बना, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में 1970 के दशक में ये अलग देश बन गया।
आइए देखते हैं तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से है। पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के साथ कौन है, मैप से देखते हैं, मैप से ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर मैप से देखिए, पश्चिम बंगाल के बाद आपको आसाम है, आसाम देखिए टच कर रहा है पर। उसके बाद मेघालय है, मेघालय के बाद है, मेघालय के बाद आपको हो गया त्रिपुरा हो गया। यानी बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, कह सकते हैं बंगाल, उसके बाद आसाम, आसाम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। आइए अब ऊपर हम लोग सभी को देख लिए कौन कौन से राज्य लग रहे थे कौन कौन से देश के साथ। अब नीचे में देखिए, नीचे में यहाँ पर श्रीलंका है। ये छोटा सा देश है जो कि तमिलनाडु के साइड से लगा हुआ है। तो श्रीलंका जो है वह जल के साथ सीमा साझा करती है। क्या चीज़ के साथ, जल के साथ सीमा साझा करती है। यहाँ पर भी एक मालदीव है, यहाँ पर क्या है, मालदीव है, जो ये भी जल के साथ ही सीमा साझा करती है। तो जल के साथ पूरी तरह से कौन है, जल के साथ मालदीव है, मालदीव है और श्रीलंका है, श्रीलंका था भारत सरकार के साथ। आइए तनाव स्थिति उत्पन्न होती रहती है। आइए अब हम लोग देखते हैं, ये देख लिया हम लोग कि कौन कौन से पड़ोसी देश है भारत के। अब थोड़ा सा देखते हैं कि स्थल सीमा से कितने देशों लगते हैं और जल से कितने लगते हैं, स्थल और जल से कितने लगते हैं। तो देखिए स्थल से जो लगने वाले हैं, देखिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है और ये म्यांमार है और साथ में एक बांग्लादेश है। तो 1 2 3 4 5 6 1 7, यानी कि जो 7 जो है, 7 जो है स्थल से लग रहा, स्थल से। और जिसमें इसी में दो है, 2 देश है, 2 देश जो है, देश जल से और स्थल से दोनों से लगते हैं। जल प्लस स्थल से, स्थल से लगते हैं। जैसे कि देख लीजिए, 2 में कौन है, पाक है और बांग्लादेश है, और कौन है, बांग्लादेश है, जो कि जल और स्थल दोनों से लगते हैं। तो हम पूरी कर सकते हैं जो स्थल से लगने वाली जो देशों की संख्या वो 5 है। 5 में कौन कौन से है देख लीजिए। 5 में जो है आपको अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान के बाद चीन हो गया, चीन के बाद नेपाल हो गया, नेपाल के बाद भूटान हो गया, भूटान के बाद म्यांमार आता है, म्यांमार का स्थान है। ये जो है 5 देश स्थल के साथ लगते हैं। और जल के साथ जो लगने वाले हैं एकदम पूरी तरह से वह मालदीव और श्रीलंका, यही जो देश है जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। जैसे कि श्रीलंका हो गया, एक मालदीव हो गया, मालदीव की राजधानी माले है, मालदीव की राजधानी माले है और श्रीलंका का कोलंबो है, कोलंबो है। और बांग्लादेश की राजधानी आप लोग जानते होंगे, ढाका है बांग्लादेश की राजधानी, और म्यांमार का नेपिदाव है। उसके बाद आइए देख लिए हम लोग क्या क्या देखे, फिर से देखते हैं कि पूरी तरह से स्थल से लगने वाले की जो देशों की संख्या है भारत के साथ वह 5 है। कौन है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है। स्थल और जल दोनों से जो लगते हैं वह है पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। उसके बाद पूरी तरह से जो जल से लगने वाले देशों की संख्या है वह भूटान और मालदीव है। एक चीज़ और बतला देते हैं कि इसके अलावा भी और भी देश सीमा साझा करते हैं। जैसे कि उधर देखिएगा थाईलैंड वगैरह हो गया, और भी है थाईलैंड के बाद म्यांमार भी देता है कोई कोई बुक में, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए साझा करती है। तो वो सब नहीं ध्यान देना है, खासकर यही सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है और शायद पूछा भी जाएगा। अगर वो सब बुक में मिलता है तो ठीक है, ध्यान रखनी है, लेकिन प्रश्न जो बनता है हमारा यही पड़ोसी देश के साथ बनता है। आगे हम लोग अगला वीडियो में भारत के राज्य और राजधानी याद करेंगे, भारत के जो पॉलिटिकल मैप है साथ में उसके जानकारी भी लेंगे और देखेंगे कौन से राज्य कहाँ स्थित है और कौन से राज्य में पॉलिटिकल इशू क्या है। उसके बाद हम लोग फिजिकल बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। बेस्ट ऑफ